हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 31। इससे पहले सिलेक्शन बैच 30 हो चुके हैं। जिसने वीडियोस ना देखी हो चैनल पे जाके देख ले। इस सिलेक्शन बैच में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं लिटरेरी टर्म्स, किट का कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, मिल्टन इज डिस्क्राइब्ड एज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर व्हाई। मिल्टन को किसने डिस्क्राइब किया है ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर के रूप में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हेले। विलियम हेले ने मिल्टन को डिस्क्राइब किया है ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 601, मोराटी प्ले आर अ टाइप ऑफ मॉडर्न ड्रामा, मिडिवल ड्रामा या एंशिएंट ड्रामा या नन? मोराटी प्ले टाइप है, किसका टाइप है? मॉडर्न ड्रामा का है, मिडिवल ड्रामा का है या एंशिएंट ड्रामा का है या नन? क्वेश्चन नंबर 601 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिडिवल ड्रामा। जो मोरालिटी प्ले है ये एक मिडिवल ड्रामा का टाइप है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, एवरीमैन 15वीं सेंचुरी का मोरालिटी प्ले है एवरीमैन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोरालिटी प्ले। जो मोरालिटी प्ले है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है? दे आर यूजुअली शॉर्ट होते हैं। दे हैव सीरियस थीम्स टेम्पर्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ द फार्स। इसकी जो थीम होती है वो सीरियस होती है। एलिमेंट्स ऑफ द फार्स, फार्स एक प्रकार की कॉमेडी है, एलिमेंट जिसका फार्स रहता है। दे फॉलो अ हीरो हु इज ऑफन अ सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी और अ सोशल ग्रुप। इसमें जो हीरो होता है ये सिंबल होता है ह्यूमैनिटी का और सोशल ग्रुप को ये फॉलो करता है। दे आर कॉट इन अ स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल। गुड, अच्छाई और बुराई के बीच ये संघर्ष करता रहता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मोरालिटी प्लेस की। क्वेश्चन नंबर 602, अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द मॉडर्निज्म इज द phenomenon कॉल्ड द अवांगार्डे, क्लीशे, मिरेकल प्लेस या नन? मॉडर्निज्म का ये प्रोमिनेंट फीचर है, इसको क्या कहेंगे? प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द मॉडर्निज्म इज द phenomenon कॉल्ड द। क्वेश्चन नंबर 602 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवांगार्डे। एक्सप्लेनेशन देखिए, अवांगार्डे इज अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट who essentially create work that is innovative and challenge the established artistic and literary traditions of their time। अवांगार्डे है ये एक ग्रुप है आर्टिस्ट का, who intentionally create work that is innovative। जो ये काम करते हैं, काम का एक इनोवेटिव रूप में काम करते हैं, कुछ नया करने के लिए प्रेरित होते हैं। एंड चैलेंज द स्टेब्लिश आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस ऑफ देयर टाइम, और अपने टाइम की जो कलात्मक और साहित्यिक परंपराएं होती है उसको चेतावनी देते हैं, चैलेंज करते हैं। तो अवांगार्डे होते हैं ये इनोवेटिव वे में काम करते हैं, और इनकी जो परंपराएं होती है, ट्रेडिशंस होते हैं, कलात्मक चीज़ें होती हैं, उसको ये चैलेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 603, द टू ट्रेन्स गेव द इल्यूजन ऑफ बीइंग स्टेशनरी। किस पार्ट्स में एरर है? कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है। द टू ट्रेन्स गेव द इल्यूजन ऑफ बीइंग स्टेशनरी। क्वेश्चन नंबर 603 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीइंग इन प्लेस ऑफ बीइंग। क्योंकि यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन है और जो प्रपोजिशन होता है वो अपने साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है, जिसको जेरेंड कहते हैं। तो यहाँ पे बीइंग थर्ड फॉर्म नहीं, बीइंग आईएनजी फॉर्म होगी बी की। द टू टेंस गेव द इल्यूजन ऑफ बीइंग स्टेशनरी। क्वेश्चन नंबर 604, द लाइन लेट मी हैव मैन अबाउट मी दैट आर फैट। विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से ये लाइन ली गई है? हैमलेट, ओथेलो, जूलियस सीजर या नन? लेट मी हैव मैन अबाउट मी दैट आर फैट। ये लाइन ली गई है, विलियम शेक्सपियर का प्ले है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर से ये लाइन ली गई है, लेट मी हैव मैन अबाउट मी दैट आर फैट। स्पोकन बाई कैरेक्टर्स जूलियस सीजर। जूलियस सीजर बोलता है इस लाइन को, एक्सप्रेस करता है अपना सस्पिशियन ऑफ कैसेस, कैसेस के प्रति अपना संदेह व्यक्त करता है। हु अपीयर्स थिन एंड लीन एंड हंग्री लुकिंग। और जो कैसेस है वो ऐसा दिखता है जैसे दुबला पतला का भूखा इंसान दिख रहा है उसको।
क्वेश्चन नंबर 605 प्यूरिटनिज्म a religious reform movement in the late 14th-15th century, late 16th-17th century, late 18th-19th century या none। प्यूरिटनिज्म है ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, किस सेंचुरी का है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 605 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द लेट 16th एंड 17th सेंचुरी। प्यूरिटनिज्म आ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन लेट 16th एंड 17th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 606 अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग 18th सेंचुरी वॉज कंसिडर्ड द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। किसने कहा है 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज और रीजन? अलेक्जेंडर पोप, डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड या नन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 606 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। क्वेश्चन नंबर 607 हु डिफाइंड इट, किसने डिफाइन किया है? एन हीरोइक प्ले आउट टू बी एन इमिटेशन इन लिटिल ऑफ एन हीरोइक पोएम एंड कॉन्सिक्वेंटली लव एंड वेलोयर आउट टू बी द सब्जेक्ट ऑफ इट। क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन फ्लेचर, बेन जॉनसन या जॉन ड्राइडन? क्वेश्चन नंबर 607 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन ड्राइडन ने डिफाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 608 कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? द शिप वॉज फेसिंग वेरी स्ट्रॉन्ग करेंट्स इन द ओशियन। क्वेश्चन नंबर 608 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्ग इन प्लेस ऑफ स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे स्ट्रॉन्गर का यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई तुलना नहीं की जा रही है, तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री नहीं पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा। द शिप वॉज फेसिंग वेरी स्ट्रॉन्ग करेंट्स इन द ओशन, मतलब जो शिप है जहाज है वो फेस कर रही है, सामना कर रही है वेरी स्ट्रॉन्ग करेंट्स की, मतलब जो धाराएं तेजी से बह रही है ओशियन में उसका सामना कर रही है। तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा द शिप वॉज फेसिंग वेरी स्ट्रॉन्ग करेंट्स इन द ओशियन। क्वेश्चन नंबर 609 किस प्ले में ये बात है? प्ले विद इन द प्ले इज कॉल्ड द मोस्ट लैमेंटेबल कॉमेडी एंड मोस्ट क्रूअल डेथ ऑफ द पायरेमस एंड थिस्वे। ये पायरेमस और थिस्वे जिसको पता होगा ये कैरेक्टर किस प्ले में आता है वो इसका जवाब दे देगा। प्ले विद इन द प्ले इज कॉल्ड द मोस्ट लैमेंटेबल कॉमेडी एंड द मोस्ट क्रूअल डेथ ऑफ पायरेमस एंड थिस्वे। क्वेश्चन नंबर 609 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम में एक प्ले आता है विद इन द प्ले जिसको कहा जाता है मोस्ट लैमेंटेबल कॉमेडी एंड द मोस्ट क्रूअल डेथ ऑफ द पायरेमस एंड थिस्वे। क्वेश्चन नंबर 610 द लाइन डाउलेट एंड होस आउट टू शो इटसेल्फ करेजियस टू पेटिकोट इज फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? मीजर फॉर मीजर, मिडसमर नाइट ड्रीम, कॉमेडी ऑफ एरर्स, एज यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 610 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एज यू लाइक इट। ये लाइन एज यू लाइक इट से ली गई है, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है एज यू लाइक इट जिसमें एक्ट 2 और सीन 4 में ये लाइन आती है डाउलेट एंड हॉर्स आउट टू शो इटसेल्फ करेजियस टू पेटिकोट इज फ्रॉम एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर एक्ट 2 सीन 4। क्वेश्चन नंबर 611 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्टन सोनेट 18 ऑन द लेट मैसेकर्स at Piedmont has been described by as filled with prophetic fury। मतलब मिल्टन की सोनेट है, सोनेट नंबर 18 जिसको बोला जाता है ऑन द लेट मैसेकर एट पिडमोंट। इसको इस सोनेट को किसने डिस्क्राइब किया है प्रोफेटिक फ्यूरी के रूप में? जॉन ड्राइडन ने, विलियम हेजलिन ने, डॉक्टर जॉनसन ने या नन ने? क्वेश्चन नंबर 611 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम हेजलिन ने सोनेट नंबर 18 को डिस्क्राइब किया है प्रोफेटिक फ्यूरी। क्वेश्चन नंबर 612 ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 बाय जॉन मिल्टन वाज रिटन इन।
जॉन मिल्टन की पोएम है, ये किस ईयर लिखी गई थी? 1629, 1631, 1645 या नन? ईयर बताना है किस ईयर ये लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 612 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1631 में लिखी गई है, ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। क्वेश्चन नंबर 613, ये कोट किसके द्वारा कही गई है? पोएट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज एज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। पीबी शैली, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स या नन? क्वेश्चन नंबर 613 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कोट कही है, पोएट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज एज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। क्वेश्चन नंबर 614, कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? द मैन वॉज एंजॉयड द व्यू फ्रॉम हिज टेरेस। क्वेश्चन नंबर 614 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या तो वॉज एंजॉइंग होगा या तो एंजॉयड, क्योंकि जो ये सेंटेंस है ये एक्टिव में जाना चाहिए, लेकिन सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। द मैन वॉज एंजॉयड, एंजॉयड को मैं एंजॉय करवाया नहीं जा रहा है, मैन खुद एंजॉय कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव है, मैन एंजॉय कर रहा है व्यू को फ्रॉम हिज टेरेस, जो टेरेस से व्यू दिख रहा है उसको मैन खुद एंजॉय कर रहा है। तो इस सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए, एक्टिव जाना चाहिए। अब ये एक्टिव करने के लिए या तो वॉज एंजॉइंग कर सकते हैं या सिंपल पास्ट एंजॉयड कर सकते हैं। द मैन वॉज एंजॉइंग या द मैन एंजॉयड द व्यू फ्रॉम हिज टेरेस। क्वेश्चन नंबर 615, ये कोटेशन किसने कही है? दे आर शेक्सपियर ऑन हुज फोरहेड क्लाइम द crowns of the world, eyes sublime with tears and after for all time. D.H. Lawrence, Roald Emerson, T.S. Eliot, Elizabeth Barrett Browning। क्वेश्चन नंबर 615 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने कहा है, दे आर शेक्सपियर ऑन हुज फोरहेड क्लाइम द क्राउन्स ओ द वर्ल्ड, ओ आइज सब्लाइम विद टीयर्स एंड आफ्टर फॉर ऑल टाइम। क्वेश्चन नंबर 616, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फिगर ऑफ स्पीच का है, बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एपिग्राम है, मेटाफर है, हाइपरबोल है, सिनेक्टिक है। आई एम सो हंग्री, इतना भूखा है कि वो हॉर्स को खा सकता है, तो ये हाइपरबोल हो गया। क्वेश्चन नंबर 616 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपरबोल। क्वेश्चन नंबर 617, ये कोटेशन किसने कही है? शेक्सपियर वॉज द मैन who of all modern and perhaps ancient poets that had the largest and the most comprehensive soul। D.H. Lawrence, Robert Graves, John Dryden या none? क्वेश्चन नंबर 617 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन ड्राइडन ने कहा है, शेक्सपियर वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कम्प्रहेंसिव सोल। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है जॉन ड्राइडन की, याद कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 618, वियतनाम वुड अपीयर्स इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले। वियतनाम वुड विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में आता है? मीजर फॉर मीजर में, मिडसमर नाइट ड्रीम में, मैकबेथ में, एज यू लाइक इट में। क्वेश्चन नंबर 618 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकबेथ में। जो वियतनाम वुड आता है, जंगल आता है, ये मैकबेथ में आता है। क्वेश्चन नंबर 619, हु कंक्लूडेड surely no man could have fancied that he read Lycidas with pleasure had he not known its author। जेरेमी टेलर, डॉक्टर जॉनसन, टी.एस. इलियट या नन? किसने कहा है लाइसिडास को लेकर कि surely no man could have fancied that he read Lycidas with pleasure had he not known its author। तो ये कंक्लूड किया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 620, कॉमन एरर्स का है, किस पार्ट्स में एरर है? द पोस्टर वॉज मेक बाई हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 9, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 620 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेड इन प्लेस ऑफ मेक। ये भी सेंटेंस, अब वॉज लगाए, वॉज का या तो थर्ड फॉर्म आएगी या तो एनजी फॉर्म आएगी,
फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगी। अगर आईएनजी फॉर्म आएगी तो एक्टिव जा रहा है, अगर थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव जा रहा है, और सेंटेंस पैसिव जा रहा है, पोस्टर को किसी के द्वारा ही बनाया गया होगा, तो यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मेड हो जाएगा, ना कि मेक। द पोस्टर वॉज मेड बाय द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 9। क्वेश्चन ऑफ द डे, हु रोड he needed not the spectacles of books to read nature, he looked inwards and found her there। ये कोटेशन किसने कही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।